Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all are fine in your home. Dear students, as you know, yesterday we discussed about the topic of 3 questions. Now we will be moving on the questions and answers of this topic. बच्चों, आज हम इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है क्लास 7 से लिया गया है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो बच्चों, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये जो मशहूर कहानी है इसको लियो टॉलस्टॉय ने तहरीर किया है। ये किसने लिखी है बच्चों? लियो टॉलस्टॉय ने। एक बादशाह के दिमाग में ये बात आई। क्या आई बच्चों? बादशाह के दिमाग में ये बात आई कि अगर वो 3 बातों का जवाब जान जाए, अगर वो 3 बातों का जवाब जान जाए तो वो कभी नाकाम नहीं होगा। नाकाम नहीं होगा और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। वो 3 जो सवाल हैं वो इस तरह हैं। नंबर 1, कोई भी काम अंजाम देने के लिए सही वक्त क्या है? नंबर 2, किन लोगों की बात इससे सुननी चाहिए? नंबर 3, और सबसे अहम काम क्या है? बच्चों, इन बातों को जानने के लिए उसने बहुत दौड़ धूप की। इन बातों को जानने के लिए उसने बहुत दौड़ धूप की और आखिर पर उसे मालूम हुआ। बच्चों, आखिर पर उसे ये मालूम हुआ कि सबसे अहम वक्त अब है। इसके अलावा हमें किसी और वक्त पर अख्तियार हासिल नहीं है। इसके अलावा हमें और किसी वक्त पर अख्तियार हासिल नहीं है। सबसे अहम शख्स वो है जो आपके साथ हो। सबसे अहम काम यह है कि आप उस शख्स का भला करो जो आपके साथ हो। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 79 सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन द स्टोरी? कहानी में 3 सवाल क्या हैं? ये जो कहानी है बच्चों, इसमें 3 सवाल क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सेकंड, विच पीपल should one listen to? Third, what is the most important thing to do? यानी जो पहला है, what is the right time to begin something? कोई काम शुरू करने के लिए ठीक वक्त होता है। ठीक वक्त क्या होता है? Which people should one listen to? किन लोगों की बात आदमी को सुननी चाहिए? नंबर 3, what is the most important thing to do? करने के काबिल सबसे अहम काम क्या होता है? Question number 2, why did the king want to seek answer to the 3 questions? Question number 2 है बच्चों, why did the king want to seek answers to the 3 questions? राजा इन 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? बच्चों, राजा इन 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, he thought he would never fail if he knew their answers. बच्चों, वो समझता था कि वो कभी नाकाम नहीं हो सकता था। वो क्या समझता था बच्चों? कि वो कभी नाकाम नहीं हो सकता था अगर वो इनके जवाब जान जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? उसको जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? द मैजिशियंस कुड हेल्प द किंग टू लुक इनटू द फ्यूचर्स। जादूगर राजा के मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, इसकी मदद कर सकते थे। जादूगर जो थे बच्चों, वो राजा के मुस्तकबिल के बारे में जानने में इसकी मदद कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाज द किंग सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द वाइज मैन? क्या राजा अक्लमंद आदमियों के जवाबों से मुतमईन था?
बच्चों, जो राजा था क्या वो अक्लमंद आदमियों के जवाबों से मुतमय्यन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों, नो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर। नहीं, राजा इनके जवाबों से मुतमय्यन नहीं था। क्या था बच्चों? जो राजा था वह इनके जवाबों से मुतमय्यन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? राजा और सन्यासी ने जख्मी आदमी की मदद कैसे की? राजा और सन्यासी ने जख्मी आदमी की मदद कैसे की? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों, दे वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड, दे गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने इसके जख्म को धोया, और इसकी पट्टी की, उन्होंने इसे पीने को पानी भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हु वॉज द बेडेड मैन, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? इसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? इसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों, द बेडेड मैन वॉज द किंग एनिमी, ही हैड कम टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, सो द बेडेड मैन आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम। दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। क्या था बच्चों? दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। वो राजा को मारने के लिए आया था, लेकिन राजा ने इसकी जान बचा दी। इसलिए दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि वो उसे माफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने अपनी माफ़ी कैसे जाहिर की? बच्चों, राजा ने अपनी माफ़ी कैसे जाहिर की? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, द किंग प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर द बेडेड मैन, दस ही शोड हिज फॉरगिवनेस। राजा ने दाढ़ी वाले आदमी की देखभाल करने के लिए अपने नौकरों और अपने ज़ाती हकीम को भेजने का वादा किया। इस तरह इसने अपनी माफ़ी जाहिर की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आंसर्स डिड द हर्मिट गिव टू द 3 क्वेश्चंस? 3 सवालों के सन्यासी ने क्या जवाब दिए? 3 सवालों के सन्यासी ने क्या जवाब दिए बच्चों? ये कहता है, नंबर 1 पार्ट है जो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ, सेकंड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज विद होम, वी आर एट द मोमेंट। थर्ड पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज टू डू गुड टू द पर्सन विद होम वेयर वी आर। नंबर 1 जो पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ, सबसे अहम वक्त हाल का वक्त होता है। क्या कहते हैं इसमें? सबसे अहम वक्त हाल का वक्त होता है। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज विद होम वी आर एट द मोमेंट, सबसे अहम इंसान वो होता है जिसके साथ हम इस पल होते हैं, जिसके साथ हम उस वक़्त खड़े होते हैं। नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू इज टू डू गुड टू द पर्सन विद होम वी आर, सबसे अहम काम उस इंसान का भला करना होता है जिसके साथ हम उस वक़्त होते हैं। क्या कहता है? सबसे अहम काम उस इंसान के साथ अच्छाई करना होता है जिसके साथ हम उस वक़्त होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।